हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि 1952 में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 12th एनसीईआरटी में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक टॉपिक है। उसके अंदर 3 एक्सपेरिमेंट है, पहला ग्रिफिथ का, दूसरा एवरी मैककार्टी मैक्लियोड एंड थर्ड वन इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तीनों का पर्पस क्या था? ये चीज़ बताना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या चीज़ है। तो जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने बताया समथिंग इज देयर विच इज ट्रांसफॉर्मिंग आर इनटू एस। ओके, तो उसने बता दिया ये समथिंग क्या चीज़ थी। उसने कहा डीएनए, उसने कह दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो चीज़ है वो आर को एस में कन्वर्ट कर रही थी। केमिकल नेचर नहीं बताया था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन क्या चीज़ है, नहीं बताया था। फिर उसके बाद है एवरी मैककार्टी मैक्लियोड। उन्होंने कह दिया डीएनए इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए खुद ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि ट्रांसफॉर्म करा रहा आर को एस में। ओके, फिर हर्शी चेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने तो मतलब जो जितने भी डाउट्स थे जेनेटिक मटेरियल को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा अनइक्विवोकल, जिसमें कोई डाउट नहीं, इतना क्लियर कर दिया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब कोई नहीं पूछता था, अब कोई कुछ उस पर सवाल नहीं उठाता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। उन्होंने पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ क्लियर कर दी थी, डीएनए इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सॉरी डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग सा है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी, पूरा समझ जाएंगे आप, बस मेरे साथ बने रहें। ओके, अब हम पढ़ते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उसने अनइक्विवोकली ये चीज़ प्रूव कर दी थी, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई शक नहीं था। उसने जो चीज़ इस्तेमाल की थी, लाइक उसने वायरस इस्तेमाल किया था विच इज़ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस, ऐसा वायरस होता है। ई कोलाई जो कि बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था। वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए। वायरस जो होता है 2 चीज़ों से बना होता है, बाहर का हिस्सा कैप्सिड यानी कि जो कवर होता है इससे बना होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें 2 ही पार्ट होते हैं वायरस के अंदर। ओके, अब वो लोग क्या जानते थे, वो लोग ऐसी क्या चीज़ जानते थे जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया जाके डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, तो वो चीज़ जानते थे, लाइटिक साइकिल ऑफ वायरस के बारे में जानते थे कि वायरस की लाइटिक साइकिल क्या होती है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये ई कोलाई है और ये बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो इसके ऊपर आकर इन्फेक्शन करता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, ई कोलाई के अंदर छोड़ देता है, फिर पॉइजनीज बनाता है, इसकी लाइसिस करता है यानी कि वॉल को तोड़ता है, बाहर निकल आता है। ओके, तो वो ये चीज़ जानते थे। तो इसी चीज़ का आगे जाकर वो इस्तेमाल करेंगे। उन्हें पता था ना कि जैसे ये बैक्टीरियोफाज वायरस है, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ छोड़ा, ई कोलाई में। अब इस जेनेटिक मटेरियल का उन्हें पता करना है कि केमिकल नेचर क्या है, वेदर इट इज़ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो कुछ भी है। ठीक है, अब इस चीज़ को बेस लेकर वो आगे जाके इस जेनेटिक मटेरियल का जो इसके अंदर आया इसका केमिकल नेचर पता कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, बैक्टीरियोफाज जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू ई कोलाई के अंदर जाता है, कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म, जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज फॉर्म होती है, एंड लाइसिस ऑफ ई कोलाई एंड वायरस रिलीज, इसको इसकी वॉल को तोड़ता है ई कोलाई की और वायरस बाहर आ जाता है। ओके, तो व्हाट देनो मैंने यही लिखा जो अभी समझाया था। सम जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू ई कोलाई मेक कॉपीज, ई कोलाई के अंदर जाता है। वो लोग जो चीज़ जानते थे कि कोई बैक्टीरियोफाज है जो कि वायरस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर जाता है। तो इस चीज़ को बेसिस लिया कि जैसे ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आया तो जेनेटिक मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि ये डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट दे फाउंड, केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें पता चल गया था जो वायरस के अंदर, वायरस ने जो केमिकल यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर छोड़ा वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, वो चीज़ पता चल जाएगी इस एक्सपेरिमेंट के बाद। उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज़ किया प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो पहले आप ये जान लीजिए, सल्फर और फॉस्फोरस, सल्फर का जो आइसोटोप होता है, जैसे कि सल्फर का नॉर्मल एटॉमिक नंबर 32 होता है, इसका आइसोटोपिक एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे लिया है 35, फॉस्फोरस 31, 32। तो ये एमसीक्यूज़ के बारे में के अंदर पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। सल्फर जो 35 था वो लिया था, फॉस्फोरस 32 लिया था। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन। ओके, तो S35 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए, इस तरीके से इन्होंने लिया था। प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था सल्फर 35 से, और फॉस्फोरस को जो डीएनए था उसे रेडियो एक्टिव किया था फॉस्फोरस 32 से। ओके, तो इन्होंने डीएनए में ही फॉस्फोरस का इस्तेमाल क्यों किया? मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ जो लोग जानते हैं। डीएनए का बेसिक यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो डीएनए के अंदर ऑलरेडी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्होंने फॉस्फोरस जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव लिया। ओके, अब उन्होंने क्या किया, वायरस ग्रोन ऑन डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर बैक्टीरियोफाज वायरस को रेडियो एक्टिव सोर्स पर ग्रो करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन रेडियो एक्टिव ली, प्रोटीन रेडियो एक्टिव कराई जिसमें सल्फर 35 यूज़ किया। यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव कराया, फॉस्फोरस 32 इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने वायरस 2 केसेस हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, दोनों के 3 स्टेप्स हैं, इस इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, इधर भी नीचे भी ऐसे ही होगा।
तो इन्होंने वायरस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया था सल्फर 35। यहाँ पर क्या चीज़ रेडियो एक्टिव है? प्रोटीन रेडियो एक्टिव। ये चीज़ आप ध्यान में बनाए रखें। पहला इन्फेक्शन में क्या होगा, ये जो वायरस है इकोलाई की सरफेस पर अटैच होगा, जेनेटिक मटेरियल इंटर, जो वायरस है उसका सिर्फ कैप्सिड रह जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देगा इकोलाई के। ओके, तो अब ब्लेंडिंग या शेकिंग टू सेपरेट कोट, हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वायरस का कैप्सिड लगा हुआ है यानी कि कोट लगा हो, ये इकोलाई विद जेनेटिक मटेरियल, तो इसे इतनी तेज़ी से हिलाना, शेक करना, विग्रोसली शेक करना कि ये जो कोट है ये दूर हो जाए इससे। ये देखिए दूर हो गया। अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसे करके हम इन्हें ऐसे करके घुमाएंगे, लाइक टेस्ट ट्यूब में, या फिर जिस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, इतनी तेज़ी से इस चीज़ घुमाना है कि हल्की चीज़ ऊपर आ जाना है और जो भारी चीज़ है वो पैलेट में पहुंच जाना है। जो ऊपर का लिक्विड है जो यानी कि सुपरनेटेंट कहलाता है और नीचे जो भाग है वो पैलेट कहलाता है। तो अब जो हमारे पास हल्की चीज़ थी, हल्का क्या था, कवर था यानी कि कोट था, वो लाइट था, वो ऊपर आ गया और इकोलाई प्लस जेनेटिक मटेरियल नीचे है। क्यों, हमारे पास दो ही पार्ट थे ना, लाइक ये कैप्सिड हो गया जो कि कवर है और दूसरा इकोलाई विद जेनेटिक मटेरियल, इकोलाई के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो हमने क्या प्रोटीन रेडियो एक्टिव कराया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप। अब उसके बाद क्या, हमारा जो कवर है कोट है सुपरनेटेंट में मिला और रेडियो एक्टिविटी भी सुपरनेटेंट के अंदर मिली। तो इसका मतलब कवर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, प्रोटीन को ही तो रेडियो एक्टिव कराया था। ओके, अब कवर और कोट हमारा कहाँ मिला, सुपरनेटेंट में मिला, रेडियो एक्टिविटी भी सुपरनेटेंट में मिली। इसका मतलब कवर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और पैलेट में इकोलाई प्लस जेनेटिक मटेरियल मिला था। अब आइए अब आगे देख लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या किया, वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए इस्तेमाल किया था, फास्फोरस 32LP। ये चीज़ आप ध्यान रखें, रेडियो एक्टिव डीएनए इस्तेमाल किया था। पहले इन्फेक्शन करेंगे फिर ब्लेंडिंग करेंगे। इन्फेक्शन में क्या होगा, जो इकोलाई के सरफेस पर आकर फिर से उसी तरह से आप समझ सकते हैं, इकोलाई के सरफेस पर आकर वायरस लगेगा और फिर उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा और फिर ब्लेंडिंग करेंगे जिससे कि एक कैप्सिड का वायरस दूर चला जाए और जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, इतनी तेज़ी से इस चीज़ को घुमाएंगे, लाइट पार्ट ऊपर आ जाएगा, लाइट पार्ट ऊपर हो जाएगा, हेवी नीचे चला जाएगा, ऊपर सुपरनेटेंट में कवर चला जाता है, बाकी पैलेट के अंदर इकोलाई प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों प्रेजेंट होंगे। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, आप ये देखिए ऐसे करके, इकोलाई के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये लोग जिधर जाएंगे साथ में जाएंगे। ओके, इकोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इस बार कहाँ दिखी, रेडियो एक्टिविटी इस बार पैलेट में दिखी और जेनेटिक मटेरियल भी पैलेट में। और हमें मालूम था रेडियो एक्टिव हमने क्या लिया था, डीएनए, तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये चीज़ अनइक्विवोकली बिना किसी डाउट के हर्षेन चेज ने प्रूव कर दी थी, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और ये इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, जिस तरीके से मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की।